So welcome friends in the new lecture of topology and topological space. So in previous lecture we see what is topology on any non-empty set X, and then we see uh, what is topological space actually. So what you studied now, X comma T pair is known as topological space, where T is the topology on this set X, satisfying that three condition just like metric स्पेस satisfying फोर कंडीशन ऑन दैट एक्स. ठीक, तो टी वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे मैट्रिक स्पेस चार करता था यहाँ तीन ही कर रहा है टी. और टी है क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट्स. यहाँ पे सभी ओपन सेट्स आते हैं, टी में सभी ओपन सेट्स का कलेक्शन होता है. तो टी को तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है. पहला कि फाइव और एक्स उसके अंदर होने चाहिए. ठीक है. दूसरा, टी जो है आर्बिट्रेरी यूनियन के ऑपरेशन के अंडर क्लोज होना चाहिए. और टी फाइनाइट इंटरसेक्शन के अंडर क्लोज होना चाहिए. ये तीन प्रॉपर्टी आपको दिखानी होंगी. जैसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको शो करो कि टोपोलॉजी और टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है या टी इसके ऊपर टोपोलॉजी है, तो आपको ये तीन ही प्रॉपर्टी दिखानी है. बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है. ठीक है. आपको उसमें चेक करना है कि फाइव और एक्स है कि नहीं. आपको चेक करना है कि उसके जो सभी मेंबर्स हैं उनका जो यूनियन है वो टी में क्लोज है कि नहीं. और ऐसे ही फाइनाइट इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्लोज है कि नहीं. ये तीन प्रॉपर्टी आपको दिखानी है अंडर टी. ठीक है, जो टी सेटिस्फाई करे. अब हमारे पास आते हैं कुछ टोपोलॉजिकल स्पेस. तो मैंने बहुत सारे टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं. हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे. मतलब जो सबसे बेसिक टोपोलॉजी होती है पहले हम उसको देखेंगे, फिर हम लोग और भी एडवांस टोपोलॉजी हैं उसको भी देखेंगे. तो जो सबसे स्टार्टिंग में आता है वो एक आता है इनडिस्क्रीट और दूसरा आता है डिस्क्रीट. ठीक है. इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और दूसरे वाले को बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी. ठीक है. पहले वाले को बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और दूसरे वाले को बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी. तो अगर आपको इनडिस्क्रीट डिफाइन करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगेन लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है. ऐसे यहाँ पे भी लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. मैं लगे हाथ दोनों करवा दे रहा हूँ. ठीक है. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. डेफिनेशन जब आप आगे टोपोलॉजी में देखोगे कि स्टार्टिंग में सब कुछ वैसे ही लिखना होता है जैसा सब, मतलब अगर आपने एक का लिखना सीख लिया तो बाकी के डेफिनेशन लिखने आपको आ जाते हैं. ठीक है. टोपोलॉजी में ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि अगर आपको किसी एक स्पेस की डेफिनेशंस क्लियर हैं तो बाकी की कैसे लिखनी है, ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो आपको पता मालूम हो जाता है. ठीक है. वो आपको पता चल जाता है. तो थोड़ा सा आसान यहाँ पे काम हो जाता है ड्यूरिंग राइटिंग का डेफिनेशन ऑन द टोपोलॉजिकल स्पेस. तो स्टार्टिंग आपकी सबकी लगभग सेम है कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. तो आगे और भी जब मैं टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करूंगा तो स्टार्टिंग लगभग ऐसे ही रहेगी कि हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिस पर टोपोलॉजी डिफाइन है. ठीक है. अगर हमारे पास वही सेट ही नहीं है जिस पर हम टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये टोपोलॉजी है, तो किस पे है? तो ये तो पता होना चाहिए. तो इसलिए सबसे पहले एक्स नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिस पर हम टोपोलॉजी डिफाइन करने वाले हैं. ठीक है. तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. देन ठीक है, देन टी नॉट को बोलेंगे हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. ठीक है. टी नॉट को हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. और इसमें मेंबर्स कैसे होंगे? फाइव और एक्स. ठीक. अगर सिर्फ फाइव और एक्स है, ठीक है, अगर सिर्फ फाइव है यानी एम्प्टी सेट है और पूरा पूरा वो एक्स सेट है. ठीक है. अगर सिर्फ एम्प्टी सेट है और वो पूरा पूरा एक्स सेट है यानी जो गिवन सेट है वो है. ठीक है. तो उसे बोलेंगे हम लोग इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. देन दिस टी नॉट इज अ टोपोलॉजी. देन दिस टी नॉट इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स called indiscrete topology. Called indiscrete topology. Called indiscrete topology. तो इस टी को बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स अगर सिर्फ फाइव और एक्स है. ठीक है.
और इन डिस्क्रीट स्पेस क्या बन जाएगा, x कोमा टी, तो x कोमा टी नॉट विच इज फाई एंड x फॉर्म इन डिस्क्रीट स्पेस, इसको बोलेंगे इन डिस्क्रीट स्पेस। दिस पेयर इज इन डिस्क्रीट स्पेस। ठीक है, तो x कॉमा टी नॉट, जहां पे टी नॉट क्या है, फाई और x है, तो जब सिर्फ फाई आ रहा है और x आ रहा है तब होगा इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तब क्या होगा, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, आप यहाँ पे इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल जोड़ सकते हो, बाकी इन डिस्क्रीट स्पेस भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक, आप इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोल सकते हो। दिस इज अ ट्रिवियल टोपोलॉजी, तो आप इसको ट्रिवियल टोपोलॉजी भी बोल रहे हो तो चलेगा। ठीक है, जो किसी फाई आ रहा है और एक्स आ रहा है तो ट्रिवियल मेंबर्स आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज आल्सो अ ट्रिवियल टोपोलॉजी। नाउ वी हैव डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अगर मैं एक पावर सेट डिफाइन करूं, ठीक है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपकी ट्रिवियल टोपोलॉजी हो गई, जो जहां पे सिर्फ फाई आएगा या तो एक्स आएगा। ठीक है, फाई और एक्स आप क्या बनाते हैं, ट्रिवियल टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रिवियल टोपोलॉजी हो गया। लेकिन अब जब आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं तो आपको पावर एक्स चाहिए। ठीक है, पावर सेट चाहिए, तो मैं सबसे पहले पावर सेट डिफाइन करूंगा एक्स का। तो एक्स का पावर सेट क्या होगा, एक्स के पावर सेट में ऐसे जी मेंबर्स आएंगे। ठीक है, पावर सेट में ऐसे जी मेंबर्स आ रहे हैं सच दैट जी आपका एक्स का ही सबसेट है। ठीक है, पी एक्स में ऐसे मेंबर्स आ रहे हैं जो कि एक्स के ही सबसेट है। ठीक है, यानी पावर सेट ऑफ एक्स, इसको हम सिंपली बोले तो पावर सेट ऑफ एक्स। एक्चुअली अब हमें जो मेंबर्स हैं वो आपको अब हैबिचुअल हो जाना चाहिए आपको भी, कि जो हम मेंबर्स यहाँ पे एक्स के लेंगे वो जी के फॉर्म में लेंगे, जो कि ओपन सेट्स होंगे या कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर सेट ऑफ एक्स। तो पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, तो ये भी एक टोपोलॉजी बनाएगा। ये जो पावर एक्स अकेला इस सेट पे टोपोलॉजी बनाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो सेट है फाई एंड एक्स, ये एक्स पे टोपोलॉजी बना रहा है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी, वैसे ही अकेला पावर एक्स जो है, पावर सेट ऑफ एक्स जो है, वो एक्स पे क्या बनाएगा, टोपोलॉजी बनाएगा। तो दिस पी एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। दिस पी एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, और इस टोपोलॉजी को बोलेंगे कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक, तो अगर मुझे डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एक्स पी एक्स, ये आपका है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक, ये आपका हो गया डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो ये थोड़ी सी कहानी थी इन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी पे। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको इन डिस्क्रीट और डिस्क्रीट में डिफरेंस पता चला होगा। इन डिस्क्रीट में सिर्फ फाई और एक्स आपके जो है टोपोलॉजी बनाते हैं एक्स पे, और डिस्क्रीट में पूरा का पूरा पावर सेट ऑफ एक्स टोपोलॉजी बनाता है एक्स। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक और स्पेस आता है, सिरपिंस्की, इसको बोलते हैं सिरपिंस्की स्पेस। ठीक, जैसे हमारे पास अभी इनडिस्क्रीट स्पेस था, फिर हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस हमने देखा, वैसे ही एक सिरपिंस्की स्पेस होता है। इसकी खास बात यह है कि ये जब आप सिरपिंस्की स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो जो आप एक्स सेट ले रहे हैं उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होने चाहिए। तो जो सिरपिंस्की स्पेस होगा वो दो एलिमेंट के सेट पे डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, इन डिस्क्रीट में आप एक्स कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक्स कुछ भी ले सकते हैं। दो एलिमेंट का सेट है, 3 एलिमेंट का सेट है, 4 एलिमेंट का सेट है, डजंट मैटर। पर जब आप सिरपिंस्की स्पेस डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स में
सिर्फ 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, तभी सिरपिंस्की स्पेस डिफाइन होगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर आपको सिरपिंस्की स्पेस पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो स्पेस है वो किन्हीं 2 एलिमेंट के सेट पे डिफाइन होता है। ऐसा सेट आपको लेना है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। तो मैंने एक्स लिया है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ए कोमा बी। अब मैं अगर इस पर टोपोलॉजी डिफाइन करूंगा तो वो टोपोलॉजी क्या होगी, सिरपिंस्की स्पेस बनाएगी। तो मैं टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। तो सिरपिंस्की स्पेस में भी टोपोलॉजी डिफाइन करने का जो तरीका है वो अलग है। तो डिफाइन अ टोपोलॉजी टी ऑन एक्स एस। कैसे डिफाइन कर रहा हूं जरा देखो, ऐसे डिफाइन कर रहा हूं। टी इज इक्वल टू, इसमें फाई आ रहा है, सिंगल्टन ए आ रहा है, और या तो पूरा पूरा एक्स आ रहा है। ठीक, मतलब मैं जो टोपोलॉजी डिफाइन कर रहा हूँ उसमें कैसे मेंबर्स आ रहे हैं, या तो फाई आ रहा है, या तो सिंगल्टन ए आ रहा है, या तो पूरा पूरा एक्स आ रहा है। ठीक, ये तो मैं तो ये एक ये तरीका हो गया। या मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, फाई आ रहा है, सिंगल्टन बी आ रहा है, या एक्स आ रहा है। मतलब जब सिरपिंस्की टोपोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हैं या स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, तो जो उसके लिए टोपोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हो, तो फाई एक्स तो आ ही रहा है दोनों में। अब या तो सिंगल्टन ए आना चाहिए, बी वाला नहीं होना चाहिए, या तो सिंगल्टन बी आना चाहिए, ए वाला नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों टोपोलॉजी जो है, ये दोनों टोपोलॉजी वैलिड है, सही है, और एक्स पे डिफाइन है। ठीक है, अगर ए आ रहा है तो बी वाला नहीं होना चाहिए, और बी आ रहा है तो ए वाला नहीं होना चाहिए। साफ बात। ठीक है, अब देखो फाई और एक्स तो ओपन ही होंगे। ठीक है, टोपोलॉजी में जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो ए भी ओपन होगा, देन सिंगल्टन ए इज ओपन। इसका मतलब सिंगल्टन ए इज ओपन है। अब इसके अंदर क्या रह गया, सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, ए और बी। तो ए तो आ गया, बी रह गया है। तो सिंगल्टन ए अगर ओपन है तो सिंगल्टन बी हमारा क्या होगा, सिंगल्टन बी हमारा क्या होगा, इज नॉट ओपन। ठीक, चूंकि सिंगल्टन बी इसमें नहीं आ रहा है, सिंगल्टन बी इसमें नहीं आ रहा है, तो सिंगल्टन बी क्या होगा, ओपन नहीं होगा। सिंगल्टन ए क्या है, ओपन है। यहाँ पे सिंगल्टन बी आ रहा है तो सिंगल्टन बी ओपन है। तो यहाँ पे सिंगल्टन बी ओपन है, और यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, सिंगल्टन ए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिंगल्टन ए इज नॉट ओपन। ठीक, लेकिन अभी हम लोग ये वाला लेके चल रहे हैं, आप वो वाला भी लेके चल सकते हो, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है। तो आप चाहे ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हो, चाहे ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक्स आपका ऑलरेडी ओपन है। ठीक, फाई भी ओपन ही है, एम्प्टी सेट है, ओपन ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो गिवन सेट एक्स है और ये वाली टोपोलॉजी का पेयर लूँ, ठीक है, गिवन सेट जो एक्स है और ये जो टोपोलॉजी टी मैंने डिफाइन करा है, इसका मैं एक स्पेस बनाऊं, तो ऐसे स्पेस को हम बोलेंगे सिरपिंस्की स्पेस। सो दिस एक्स कोमा टी इज कॉल्ड सिरपिंस्की स्पेस। सिरपिंस्की स्पेस। सो आई होप इट इज नाउ क्लियर, आई होप इट इज नाउ क्लियर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले देखा इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी और इंडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, जिसको हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। फिर हमने देखा डिस्क्रीट टोपोलॉजी, फिर हमने देखा सिरपिंस्की स्पेस। और सिरपिंस्की स्पेस के जो टोपोलॉजी हम लोगों ने डिफाइन करी है, वो टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से दिखती है। या तो उसमें फाई होगा, एक्स होगा, तो फाई और एक्स दोनों में ही है। अब या तो सिंगल्टन ए होना चाहिए, सिंगल्टन बी होना चाहिए। तो अगर ऐसी टोपोलॉजी में डिफाइन कर रहा हूँ, तो वो जो स्पेस बनाएगा, तो जो एक्स सेट है विद दैट टुगेदर विद दैट दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड सिरपिंस्की स्पेस। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोगों ने तीन स्पेस की बात कर ली। इन डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, सिरपिंस्की स्पेस क्या होता है। अब हमारे पास कुछ और स्पेस आते हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एक होता है हमारे पास मेट्राइजेबल स्पेस, एक होता है मेट्राइजेबल स्पेस। अब ये जो मेट्राइजेबल स्पेस होता है वो किसी मैट्रिक से इंड्यूस होता है। तो इंड्यूस बाय मैट्रिक, दिस इज इंड्यूस बाय मैट्रिक। ठीक, डी, तो कोई मैट्रिक डी होगा, वो मैट्रिक डी इस पूरे स्पेस को इंड्यूस करेगी, तो वो मेट्राइजेबल स्पेस होगा। नाम से क्लियर हो रहा है कि ये मैट्रिक से इंड्यूस हो रही है। फिर हमारे पास एक और स्पेस है जिसे बोलते हैं हॉसडॉर्फ स्पेस। अब हम लोगों ने
इसलिए मैंने आपको पहले से बेसिक क्लियर करवा के रखा है। ये सारे चीज़ें आपको पता है, व्हाट इज़ मेट्राइजेबल, व्हाट इज़ हॉल्सडॉर्फ। हॉल्सडॉर्फ भी हम लोगों ने जब हम मैट्रिक स्पेस कर रहे थे तो हॉल्सडॉर्फ प्रॉपर्टी वहाँ पे कर चुके थे, बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाएगा, बाकी लगभग चीज़ें हम उसी का लेके चल रहे हैं। तो एक स्पेस आपके पास आता है हॉल्सडॉर्फ स्पेस, ठीक। फिर एक स्पेस आपके पास आता है कोफाइनाइट स्पेस। फिर एक स्पेस आता है आपके पास क्या कह सकते हैं आप इसको यहाँ पे, सेपरेबल स्पेस, ठीक। ये बहुत सारे स्पेस हैं जो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी और भी बहुत सारे स्पेस हैं जो भी आपको पढ़ने हैं, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी तो मैंने क्या ही बताया, अभी तो मैंने 3 स्टार्टिंग में बताए और अभी 4 के और नाम लिख दिए हैं। तो मेट्राइजेबल स्पेस, हॉल्सडॉर्फ स्पेस, कोफाइनाइट स्पेस, सेपरेबल स्पेस, ऐसे बहुत सारे स्पेस हमारे पास होते हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे स्पेस हमारे पास होते हैं। खास बात यहाँ पे ये है कि हॉल्सडॉर्फ स्पेस को हम T2 स्पेस भी बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सब सेपरेशन एक्सियम से आता है, ठीक है। तो सेपरेशन एक्सियम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बहुत आगे देखेंगे, बहुत आगे, ठीक है। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं टोपोलॉजी। तो हॉल्सडॉर्फ स्पेस को हम T2 स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा उसका नाम हो गया T2 स्पेस, ठीक। तो ये आपको देखना है। इसके बाद और भी स्पेस है। तो अभी फिलहाल अगले लेक्चर्स में हम लोग मेट्राइजेबल, हॉल्सडॉर्फ, कोफाइनाइट, सेपरेबल, इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। इनकी चर्चा करेंगे। और इसी में एक और नाम आता है सोर्जेनफ्री लाइन, सोर्जेनफ्री लाइन, सोर्जेनफ्री लाइन, ठीक। इसको बोलते हैं RL, ठीक। इसको बोलते हैं TCF, ठीक। तो दिस इज TCF, CF का मतलब है कोफाइनाइट, तो T टोपोलॉजी है। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी से जो स्पेस यहाँ पे बनेगा वो कोफाइनाइट स्पेस होगा। RL आपकी सोर्जेनफ्री लाइन है, हॉल्सडॉर्फ स्पेस आपका T2 स्पेस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स हों थोड़े से छोटे ही हों, बहुत बड़े लेक्चर मैं नहीं बनाना चाहता। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ एक बहुत लेंथी लेक्चर रखना चाहिए, 50 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 आवर, तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेफिनेशन ही चल रहा है, तो छोटे छोटे लेक्चर 15-20 मिनट के बहुत हैं। आपको इस 15-20 मिनट में समझ में आ गया तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ऐसे लेक्चर देने से समझ में नहीं आएगा तो जाके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको खुद विजुलाइज करना है कि हाँ 5 और x होगा तो इनडिस्क्रीट होगा, पावर सेट ऑफ x अगर x पे टोपोलॉजी बना रहा है तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा। सिरपिंस्की स्पेस किसी जो जिस सेट पे टोपोलॉजी जो टोपोलॉजी हम सिरपिंस्की स्पेस में लेते हैं वो 5ax होता है। ये सब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आप जाके विजुलाइज करिए, दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए, तब जाके कॉन्सेप्ट याद होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक है कहीं कहीं पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे है, ठीक है। और अगर आप नेट ज़्यादा दे रहे हो तो वहाँ पे भी है। तो हर जगह पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू रिवाइज रेगुलरली बेसिस, ठीक है। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी तो सिर्फ डेफिनेशन ही बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, तो इनके क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बस डेफिनेशन करवा रहा हूँ और थ्योरम करवा रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ। आगे जाके हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में करेंगे, ठीक है। तो चिंता मत करो, टाइम के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। बहुत जल्द टोपोलॉजी की जो सीरीज़ है वो पूरी होगी, तब तक पढ़ते रहिए।